शहर रोशनी वैसे रीनू रोशनी दोनों यानी तीनों चीज मिला। आप लोग सुनबे भा तो रावण के और राम के कभो रास मिलबे नहीं। और दूसरा राशि कृष्ण और कंस, माया और मुलायम सिंह। देखा सही कहा था है। गौर करिएगा, बात तो समय की है। भगवान राम लंका जीत कर आए हुए हैं अयोध्या में। अयोध्या में आए प्रभु राम राजा बन गए, सीता माता रानी बनी, बड़ा बढ़िया चला था। एक दिन भगवान प्रभु श्री राम अपने कच्छ में अकेला ही बैठा रहे, तो उनके मन में आए कि हमरे नियन इस धरती पे अब क्यों वीर बा नहीं, अब तो हम विश्व विजेता हैं। और उस समय आएगा बाबा कि अब देवी सीता हमारे बाह के पूजा करें। यह सोचते हुए भगवान राम मुस्कियात है, मन में सवाल ले हैं। गैन माई सीता लगे पंजरे बैठी, माई जब देखी लागे मुस्किया सूरदास, माई जब देखी भगवान श्री राम की मुस्कियात है तो वो जान गए कि ये कुछ कहा ही चाहता। अरे वाह, ये बन से आए हैं, न करें कुछ सूझता। ए भैया, तब भगवान श्री राम माता सीता से कहते पैसा वाले लता माता सीता से कह रहे हैं क्या कहते हैं? सीता से यही बात प्रभु श्री राम कहते हैं, कहना है कहे रघुराई सिया मानिला कहनवा, कहे रघुराई सिया मानिला कहनवा, बहिया के कैदा तू जनवा हो, बहिया के कैदा पूजनवा। क्या बात है? भगवान राम का तनिक घमंड है। काहे के घमंड ई भा कि अब तो हम विश्व विजेता हैं, हमारे नियन के वीर है धरती पे बा नहीं। जब भगवान राम यही माता सीता से बोले कि देवी वो समय आ गया है, अब आप हमारे बाह की पूजा करिए, तब माता सीता देखा मुस्कियात भगवान श्री राम से कहती है। क्या कहती है? कहना देख के घमंड हरि से बोली सिया रानी, ये कबीर बाकी हुए बतिया लामानी हो, बतिया लामानी।
बात न मनबा। भगवान राम कहा तब माता सीता कहा प्रभु वही कुल वीर मरा नहीं, एक वीर बचा है। तब भगवान राम कहे कौन है? तब माता सीता उसका नाम बता रही है। जय हो। कहती है कई दबधान स्वामी जाके समर में रक्त बीज जे करबा नमवा हो, रक्त बीज जे करबा नमवा। सीता बोली कि प्रभु एक वीर बचा है जिसका नाम रक्त बीज है, दूसरा नाम शास्त्रा बाहु बताया गया। जाइए प्रभु आप उसको मार के आइए, तब मैं आपके बाह की पूजा करूंगी। भगवान राम कहे हाँ जात है मार के आऊ तब देवी आप हमारे बाह के पूजा करबू। माता सीता कहे हाँ, लेकिन कहे प्रभु ओकर माई ओके वरदान दिहे इहो जान ला। कवन वरदान दिहे है कि बेटा जब जंगल में छोड़ के जाने लगी तब कहा बेटवा जे तोहसे लड़ाई आए जय बूंद खून तोहर धरती पे गिरे 23,000 वीर तोहरे नियन तैयार हो। यह ओके वरदान है, ओके माई रक्त बीज के माई ओके वरदान दे। ओके दूधौ न पियाए हो। सूरदास जाइए आप उसको मार के आइए तब मैं आपके बाह की पूजा करूंगी। भगवान राम कहे हाँ लंका में रावण के मार के आई है देवी, जात है वही हम मार के आओ। भगवान राम वहां से चल देते हैं। भाव हाँ कहना है लेके धनुष राम समर बीचे आए, चक्कर में बनवा चलाए हो, बनवा चलाए। भगवान राम धनुष बाण लिए आ गए वह जगह जहां रक्त बीज रहता था। बाबूजी आए और ललकार दिए कि रक्त बीज तुम ही एक वीर बचे हो, मैं तुमको मार के जाऊंगा तब हमारी अर्धांगिनी हमारे वहां की पूजा करेगी। चलो मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूँ, मैं तुमको मारने आया हूँ। जब इतनी बात रक्त बीज सुनता है तो बाहर निकलता है तो कहो तू क्या है? हम तोर बाबू न होए। सूरदास रक्त बीज कहे तू के है? हमके काहे मरबा भैया, हम तो हर काल है यही। इतना कहे गरमा तो हम मर दिए। भगवान राम कहे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। तब तो रक्त बीज कहे तू है राम है, मर्दे तो है हम बड़े दिन से खोजत रहे, हमसे लड़ाई कर आई है। भगवान राम कहे हाँ मैं तुमको मार के जाऊंगा तब हमारी सीता हमारे बाह की पूजा करेगी। रक्त बीज कहे ठीक लड़ाई तो हम आपसे करब, लेकिन लड़ाई हम बेईमानी के ना करब। भगवान राम कहे कतो बेईमान समझे है का यार, हम ईमानदार है, ईमानदारी से लड़ाई करी। रक्त बीज कहे तोहरे बारे में हम अच्छी तरह से जानी, तू कैसन लड़ाई करेगा। पेड़े के आटे से बाण चलाए याद बा। भगवान राम सोचता है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, हमसे जवान लड़ावा था। वह रक्त बीज कहे मैं आपसे लड़ाई तो करूंगा लेकिन लड़ाई ईमानदारी के करब। भगवान राम कहा ठीक चलिए लड़ाई ईमानदारी से होए। एक और भगवान राम
एक और रक्त बीज। भगवान राम सबसे पहले धनुष बाण ताने और रक्त बीज के ऊपर चलाइन तो दे। रक्त बीज बाण पाए तोड़ के दे दे। लला चूल्हा में लगा दिया। और जब दोबारा भगवान राम धनुष बाण चढ़ाए तो रक्त बीज रोक दिया कि ए राम, हम पहले बताए रहे कि लड़ाई ईमानदारी से हुई। आप बाण मारे हा, अब बाण मारे के बारी हमार हा। मारा जाने ला मरवावे नहीं यार। सही कहा था। रक्त बीज भगवान राम से कहे कि मारा जाने ला, मरवावे नहीं, मरवावे नहीं। दोनों देखिए वीर हैं, घमासान युद्ध हो रहा है। कहना है जय बूंद खुनवा गिरल धरती पे, तई वीर बन गई रनमा हो, तई वीर बन गई रनावा। जितनी बार भगवान राम मार रहे हैं, जय बाण रक्त बीज के शरीर में लगा था, जय बूंद खून धरती पे गिरा था, 23,000 वीर रक्त बीज की तरह तैयार हो गए। भगवान राम 100 ढनी को मारा था और 1000 ठे तैयार है। सारे मट्टा हो गए। वो रात नहीं है। भगवान राम सोचत है ना जिंदगी खतरे में है। कुल गुरु वशिष्ठ माता सीता से जाके कहने लगे कि देवी अगर राम कहत रहे बहिया पूज दा तो पूज दे हो तू। लागत है अब राम लौट के आई है ना। अब राणा पैखे परे तो सूरदास जब इतनी बात माता सीता सुनती है तो वहां से बड़ी क्रोधित हुई बाबूजी और चल देती है। कहना है क्रोधवा मसीहा चली करई के समरिया, बन रणचंडी सोहे हाथ में कटरिया हो, हाथ में कटरिया। सन सन ते गवा चलावेली जोगिनी, यहाँ रक्त बीज के हर सितबा मनवा हो, रक्त बीज के हर सितबा मनवा। जाओ क्या बात है। जाओ जाओ ए भैया, इधर माता सीता जब आती है जहाँ भगवान राम लड़ रहे थे रक्त बीज, देखा कहा कि बाण तानी नहीं पावत है और सौठ तैयार हो जाते हैं। भगवान राम के मन एकदम मलिन है, चेहरा पे चमक ना है बाबूजी। जब ये दशा माता सीता देखती है तो बड़ी क्रोधित होती है और जब क्रोधित हुई तो उनके शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और जब तेज उत्पन्न हुआ तो रूप ही बदल गया। माई रणचंडी के रूप में आती है और जब माई रणचंडी के रूप में आई तो हाथन में अस्त्र शस्त्र सोहता, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में मोबाइल हो। तब मोबाइल रही
एकर बाबू देख हाँ डिब्बा वाला रहल माई के हाथों में अस्त्र शस्त्र शोभा था। वाह। एक हाथ में तलवार लेकिन एक हाथ में खप्पर, जितने रक्त से रक्त बीज पैदा हुए थे बताया गया। हाँ कवि ने प्रमाण दिया बाबूजी, हाँ सबकी मुंडी काटती गई, वाह वही मुंडी के खून खप्पर में रोपती गई। जब खप्पर में रोपती गई तो एक भी बूंद खून धरती पे गिरा ही नहीं। और जब एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरा तो रक्त बीज का संहार हो गया बाबूजी। और जब रक्त बीज का संहार हुआ तो जवन माई खुनवा खप्परवा में रोपत रही ओका करत काही। कवि ने लिखा है, कहना है बस 2 मिनट और। खप्पर में रोप पिए खुनवा के धरिया, कोमल बदन कुले होई गईले करिया, होई गईले करिया। भैले काली अवतार मोरे भैया, जाने लजे के जा हनवा हो, जाने लजे के जहनवा। बाबूजी बताया गया, ये कवि ने प्रमाण दिया कि जौन माई खप्पर में खून रोपत रही न खून कुल पियत रही। वाह और जब माई कुल खून पी ली गई तो माई के रिएक्शन कर रिएक्शन हो जाए, हाँ मतलब तब होत रहा। हाँ सोलह ये रिसर्च करे है भैया, ये ज्यादा जानकार है। वाह माता रानी के बदन कुल काली पड़ गई। कवि ने लिखा है और कहा कि तभी से काली उत्पत्ति हुई, अंधकार मिट गया, प्रकाश हुआ। और नवरात्रन के 7वें दिन काल रात्रि माई के पूजा होता बाबा। ई प्रमाण है। आखिरी और अंतिम भाव कहना है, बिहारी गणेश राम लाल के कथनावा, ये देखिए गुरुवर बिहारी गुरु गणेश के कथनावा, आप श्री कभी जगदीश करी है काली के पूजनमा हो, काली के पूजनमा। गावे लरीनु धई के माई के चरणवा, नीबी बजे करमा कनवा हो, अरे नीबी बजे